एफडीडीआई में आयोजित हुआ प्रदेश व्यापी स्वरोजगार दिवस कार्यक्रम। हितग्राहियों को स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत किया गया ऋण वितरण। ग्राम लिंगा में ड्रोन तकनीक से यूरिया के छिड़काव का किया गया प्रदर्शन। कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने जाने लाभ। स्वामी विवेकानंद स्मारक समिति ने विवेकानंद जयंती पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का किया आयोजन। बड़ी संख्या में मरीज हुए लाभान्वित। और हम फाउंडेशन ने बच्चों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करने चलाया अभियान। स्कूलों में टीकाकरण करवाने वाले बच्चों को बांटे पुरस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रदेश के किसान कल्याण तथा कृषि विकास और छिंदवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल के मुख्य आतिथ्य व उनकी वर्चुअल उपस्थिति और अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में आज एफडीडीआई इमलीखेड़ा में प्रदेश व्यापी स्वरोजगार दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने कार्यक्रम का वर्चुअली शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के सीधे प्रसारण को जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों व हितग्राहियों द्वारा देखा व सुना गया। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन के मार्गनिर्देशन में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित स्वरोजगार योजनाओं में हितग्राहियों को बैंकों द्वारा स्वीकृति पत्र एवं ऋण वितरण पत्र प्रदान किए गए तथा सफल उद्यमियों एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाले बैंकर्स को प्रशस्ति पत्र दिए गए। तय करने का हम प्रयास करेंगे। आज हम केवल इन्हीं के साथ नहीं, युवाओं के नए सोच के लिए आज पूरा मध्य प्रदेश हमसे जुड़ा है। ये कार्यक्रम बहुत विराट होने वाला था, लेकिन कोरोना बढ़ गया है, उससे हमको हाल में कार्यक्रम करना पड़ता। नहीं तो आज जिस कार्यक्रम में 12 नवंबर 16 नवंबर से अभियान हमने प्रारंभ किया था, कि हमारा देश पूरी ताकत से फिर से उठ के खड़ा होगा। सुदीर्घ रजनी समाप्ति जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है। चलो, बहुत बधाई आपको। आप 25 लोगों को रोजगार भी देंगे। मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं और बधाई भी देता हूं। धीरेन्द्र नारायण के उपासक स्वामी जी का हमेशा जीवन दरिद्रों, वंचितों, शोषितों एवं पीड़ितों के प्रति अथाह प्रेम तथा निर्मल आदर भाव के साथ समर्पित हुआ। उनके उत्थान के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन खपा दिया। स्वामी जी का मानना था कि भगवान के दर्शन गरीब की झोपड़ी में होंगे और भगवान के 2 बेटे हैं, एक किसान और एक मजदूर। इस चीज़ को लेकर के उन्होंने पूरा जीवन देश के किसानों के लिए, देश के मजदूरों के लिए समर्पित कर दिया। आज जिस विचार को लेकर के चले थे कि 22वीं सदी भारत की होगी, उसी विचारों को लेकर के आज हमारी केंद्र की सेंट्रल बैंक संसद द्वारा मोहन महोरे स्वरोजगार योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रिक शाखा और ये बुनकर मुद्रा लोन अनिल धकाटे जी को ये भी सेंट्रल बैंक संसद के द्वारा प्रदत्त है। बाबूलाल, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन PMFME अंतर्गत बेकरी हितग्राही का नाम श्रीमती नम्रता दीक्षित, इन्हें भी 11 लाख की राशि स्वीकृत की गई है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन के द्वारा बेकरी के लिए। सभी ऐसे स्वरोजगार से जुड़ते जाएं, प्रेरणा लेते जाएं और अपने जीवन को खुशहाल बनाते जाएं। आइए इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मैं महरोलिया, कमला प्रसाद महरोलिया, बड़गोना ढाना इसे प्रेषित किया है उप संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग छिंदवाड़ा ने। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत हितग्राही श्रीमती सृष्टि रघुवंशी, पति हरीश रघुवंशी, ग्राम जल्दी आएंगे सभी यहाँ पर। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत ही हितग्राही का नाम
जिले में ड्रोन तकनीक से पोषक तत्व नैनो यूरिया के छिड़काव का प्रदर्शन जिले के मोहखेड़ विकासखंड के ग्राम लिंगा के कृषक सीताराम राउत के आलू एवं गेहूं के खेत में किया गया। इस ड्रोन प्रदर्शन को कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत हरेंद्र नारायण, जिला आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य विवेक साहू, एसडीएम अतुल सिंह, उप संचालक कृषि जितेंद्र कुमार सिंह, उद्यानिकी महाविद्यालय के डीन एवं सह संचालक आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र डॉक्टर विजय पराड़कर, उप संचालक उद्यानिकी RK कोरी व सहायक कृषि यंत्री समीर पटेल ने देखा। यह प्रदर्शन उड़ान स्टार्टअप के प्रबंधक डॉक्टर रोहित जुनेजा के सहयोग से कृषि विभाग एवं कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जिले में संपन्न कराया गया। उप संचालक कृषि ने बताया कि ड्रोन तकनीक से रासायनिक कीटनाशक, नींदानाशक दवाओं और नैनो यूरिया एवं पोषक तत्वों का छिड़काव कम समय व कम लागत में अधिक प्रभावी तरीके से किया जाकर अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही ऐसी फसलें जैसे संतरा, अरहर, कपास, मक्का, गन्ना आदि अधिक ऊंची फसलों में इस तकनीक से रासायनिक दवाओं का छिड़काव अधिक प्रभावी तरीके से लगभग 30% कम दवा में किया जा सकता है। इस तकनीक से 7 मिनट में 1 एकड़ में छिड़काव किया जा सकता है। यह तकनीक अत्यंत आधुनिक एवं प्रभावी है, जिसका उपयोग कर किसान अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम स्थल पर किसानों से चर्चा कर उन्हें ड्रोन संचालन के संबंध में विस्तृत तकनीकी जानकारी दी गई और उसके लाभ से अवगत कराया गया। आज छिंदवाड़ा जिले के ये लिंगा ग्राम में कलेक्टर महोदय और माननीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में ड्रोन तकनीक द्वारा मतलब कैसे अपन छिड़काव कर सकते हैं, चाहे वो दवाइयों का हो, वीडीसाइड का हो या कि नैनो यूरिया का हो। ये बहुत ही उन्नत तकनीक है और इस तकनीक से कम समय में कम पैसे में किसान इसको इस तकनीक का उपयोग करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, जो ड्रोन का आज जो प्रदर्शन किया गया, तो मैं कहूँगा कि आधुनिक कृषि में ये आज का प्रयोग एक नया प्रयोग है और निश्चित रूप से ड्रोन से अकेले पैसे की बचत होगी, समय की बचत होगी और श्रम की भी बचत होगी। इसका अध्याय यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि ड्रोन हमारे आज किसान भाइयों ने अंगीकृत किया है, तो निश्चित रूप से कम लागत में असरदार। और मैं और कहूँगा कि हो सकता है रसायन से जो हम डरे हुए हैं, तो रसायन का सही सदुपयोग ड्रोन के माध्यम से हो, जिससे कि अधिक मात्रा में हमारे किसान भाई जनरली उपयोग करते हैं, बहुत सारी ढक्कन से उपयोग कर लेते हैं, कई बार 10-20 ml की बात करते हैं। परंतु यदि कोई एक्सपर्ट मतलब विशेषज्ञ होगा और उनके माध्यम से यदि ड्रोन चलाते हैं, तो निश्चित रूप से सब स्टैंडर्ड दवाई का उपयोग नहीं होगा, दूसरा सही डोज का उपयोग होगा और कम से कम समय में जब हम उसको उपयोग करना चाहते हैं, जैसे कीड़े के लिए नियंत्रण करना है हमको 4-5 दिन लगते थे, उसका मतलब एक आप 6 मिनट में 1 एकड़ का काम संपन्न कराना किसान भाई के लिए बहुत फायदे की बात है। धन्यवाद। स्वामी विवेकानंद स्मारक समिति द्वारा मानव सेवा को समर्पित निःशुल्क स्वास्थ्य एवं नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 1052 लोगों को स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क रक्त जांच की गई एवं निःशुल्क दवाई वितरित की गई। नेत्र शिविर में 154 लोगों ने अपनी आंखों की जांच कराई एवं 46 लोगों का निःशुल्क ऑपरेशन के लिए चयनित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता एवं स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर एवं भगवा ध्वजारोहण कर किया गया। समिति के अध्यक्ष अंशुल शुक्ला द्वारा उपस्थित सभी अतिथियों का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। उपस्थित सभी अतिथियों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा कार्य करने वाले लोगों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में विवेक बंटी साहू, चौधरी चंद्रबान सिंह, शेषराव यादव, शिव मालवी, विजय पांडे, कांता सदारंग, धर्मेंद्र मिगलानी, अभिलाष गौहर, दीपक मिगलानी, अंकुर शुक्ला, महेंद्र भाटी, ओम चौरसिया, कुंदन मिगलानी, संजय अग्रवाल, हरनाम सिंह भट्टी, प्रीति बिसेन, भारती साहू, डॉक्टर कृष्णा हरजानी, परमजीत सिंह विज आदि उपस्थित थे। इस संगठन के माध्यम से पूरे शहर को गरीबों को उपलब्ध कराया गया और प्रशासन को भी इनके माध्यम से काफी सहयोग किया गया। सभी तालियों के साथ इनका स्वागत करें। संकल्प वेलफेयर सोसाइटी सभी को उन्हें मोमेंटो प्रदान करें और स्वामी जी के आदर्शों पर अरविंद राठौर जी, सचिन वर्मा जी। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति का अनावरण नगर निगम छिंदवाड़ा के माध्यम से किया गया था। बंधुओं, हम और हमसे पहली वाली पीढ़ी और मैं समझता हूँ मेरे बाद वाली पीढ़ी भी पिछले 70 वर्षों में वास्तव में इस देश
के पाठ्य पुस्तक में इस देश का सही इतिहास पढ़ाया ही नहीं गया। स्वामी विवेकानंद स्मारक समिति की एक सहयोग को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। उसके द्वारा विभिन्न संगठनों के माध्यम से यह स्वास्थ्य शिविर का आयोजन स्वामी विवेकानंद की जयंती पर किया जा रहा है। तो इस उपलक्ष्य में उन सभी व्यक्तियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसके द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। आप सभी को स्वामी विवेकानंद जयंती युवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि छिंदवाड़ा शहर में एकमात्र स्वामी विवेकानंद स्मारक 4 फाटक पर स्थित है और उनके दिखाए हुए मार्ग नर सेवा नारायण सेवा को वास्तविकता में संपन्न करने के लिए स्वामी विवेकानंद स्मारक समिति प्रत्येक वर्ष ऐसे जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करती है। इस वर्ष भी समिति द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर एवं निशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से शहर के सैकड़ों लोगों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण निशुल्क कराया, निशुल्क दवाइयां प्राप्त की, निशुल्क बीपी और शुगर की जांच करवाई और ऐसे ही लायंस क्लब के सहयोग से निशुल्क नेत्र शिविर का भी आयोजन किया गया। नेत्र शिविर में लगभग 150 लोगों ने अपने आंखों की जांच कराई और उनमें से कुछ लोगों का निशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी संपन्न हुआ। इसके साथ ही स्वामी विवेकानंद स्मारक समिति के माध्यम से शहर की विभिन्न ऐसी प्रतिभाओं का सम्मान किया जाता है जो शहर में निरंतर मानव सेवा के लिए कार्य करती है। ऐसे ही बहुत सारी समिति, बहुत सारे युवा समाजसेवियों का स्वागत सम्मान मोमेंटो देकर, प्रशंसा पत्र देकर यहाँ स्वामी विवेकानंद स्मारक समिति ने किया। आप सभी को पुनः स्वामी विवेकानंद जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी मानव सेवा में तत्पर रहें, ऐसा ही हम सभी से निवेदन करते हैं। हम फाउंडेशन भारत द्वारा आज 15 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को टीकाकरण हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शासकीय कन्या हाई स्कूल बरारीपुरा से अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसे हम फाउंडेशन ने वैक्सीनेशन एक सुरक्षा कवच नाम से शुरू किया है। अभियान के अंतर्गत हम फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने स्कूली बच्चों को टीकाकरण हेतु जागरूक किया और जिन बच्चों ने कोविड के टीके लगवा लिए हैं उन्हें पुरस्कार प्रदान कर प्रोत्साहित किया गया। इस अवसर पर प्रदेश संगठन मंत्री सत्येंद्र ठाकुर, हम फाउंडेशन भारत के जिला अध्यक्ष मुकुल सोनी सहित अन्य पदाधिकारी, शिक्षक व छात्राएं उपस्थित थी। ये संबोधन सुनकर वहां खड़े बैठे हुए 60,000 लोग मंत्र मुग्ध होकर खड़े होकर तालियां बजाने लगे। 2 मिनट तक 5 मिनट तक उन्होंने तालियां बजाई, जैसे कोई ईश्वर की आवाज सुन ली हो, जैसे कोई जादू हो गया हो। जो मुझे यहाँ मिला उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। मुझे इतना प्यार, सम्मान और अपनापन दिया, उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। आप स्वामी जिस समय में इस वक्तव्य को बोल रहे थे उससे अपन 1.5 महीने पहले जाएंगे हुए तब हम फाउंडेशन का गठन हुआ, क्योंकि विवेकानंद जी ने जो सपना देखा था दीन दुखियों की सेवा, तो हम फाउंडेशन भारत जो उसी सिद्धांतों को हम फाउंडेशन द्वारा आत्मसात किया गया और रूपरेखा प्रारंभ की गई। हम लोग अपनी आंखों में हाथ पे रख लेते हैं और सोचते हैं कि सब जगह अंधेरा है और कहने लगते हैं कि सब जगह अंधेरा है। जब हम अपने हाथ आंखों से हटाते हैं तब हमें प्रकाश दिखने लगता है जो वहां पहले से था, पर चूंकि हमारे हाथ हमारी आंखों में रखे थे तो हमें वो अंधेरा लग रहा है। बच्चों को खड़ा करने लो बेटा, लो बेटा, लो बेटा, और कर दीजिए बेटा, पकड़ लो। 6, 7, 8 में कितने आए हैं? 35 आए। ये वाली जब सेकंड वाली बच्चों वाली का क्या बड़ी आओ बेटा खड़े हो, फिर हटाओ, थोड़ा बड़ी दो, चलो ये बन गई है। मैं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। मैं ना गंदगी करूंगा और ना किसी को करने दूंगा। सबसे पहले स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से और मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा।
जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। इस अवसर पर हम फाउंडेशन भारत द्वारा एक नया शुभारंभ, एक नई योजना प्रारंभ की गई है, जिसका नाम हमने दिया है कि वैक्सीनेशन एक सुरक्षा कवच। इस योजना के तहत हम जिले के प्रत्येक स्कूल में जाएंगे और जिन स्कूलों में बच्चों ने 100% वैक्सीनेशन करवाए हैं, ऐसे बच्चों को हम प्रोत्साहित करने, उनका मनोबल बढ़ाने, उन्हें हम फाउंडेशन भारत द्वारा उपहार दिया जाएगा, जिससे दूसरे स्कूलों के और जिले के अन्य आंगनवाड़ियों में जाने वाले या ऐसे कहीं भी जाने वाले कोई भी बच्चे जिनकी आयु 15 वर्ष से ऊपर है, वो वैक्सीन लगवाएं। उन्हें उपहार देके उसके लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और उनका मनोबल बढ़ाया जाएगा, जिससे हमारा देश सुरक्षित रह सके, हमारा जिला सुरक्षित रह सके। सत्येंद्र ठाकुर, प्रदेश संगठन मंत्री, हम फाउंडेशन भारत। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा आज जिला अध्यक्ष जगेंद्र अल्डक के नेतृत्व में परासिया रोड नोनिया करबल के समीप मानव श्रृंखला बनाकर पंजाब सरकार का विरोध प्रदर्शन किया गया। गौरतलब है कि विगत दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरा कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में की गई चूक को लेकर भाजपा में भारी आक्रोश है, जिसके चलते निरंतर छिंदवाड़ा सहित पूरे देश में पंजाब सरकार के विरोध में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा आयोजित इस विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम में पार्टी के जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी पंजाब की यात्रा पर थे और उस समय वहाँ की पंजाब की यात्रा में उनकी सुरक्षा को लेकर के जो षड्यंत्र किया, उनकी सुरक्षा को लेकर षड्यंत्र रचा, उसके विरोध में आज पूरे देश में नागरिकों, देश की जनता में भारी गुस्सा है, भारी कांग्रेस को लेकर के विरोध है और देश का एक एक नागरिक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बौखलाया हुआ है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसी हुई और षड्यंत्र कैसे रचा गया। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चे, भारतीय जनता पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में आज हमारे ओबीसी मोर्चे के द्वारा यहाँ पर मानव श्रृंखला बना करके विरोध किया गया है। ओबीसी मोर्चा के द्वारा संगोष्ठी भी रखी गई थी और यह सारे कार्यक्रम ओबीसी मोर्चे के जिलाध्यक्ष जगेंद्र अल्डक जी के नेतृत्व में हो रहे हैं। आज सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसका विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि इस घटना की जांच होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर प्रतिवर्ष जन जागरण मंच द्वारा जिला एवं अखिल भारतीय कबड्डी का आयोजन स्थानीय दशहरा मैदान में 9 से 12 जनवरी तक किया जाता है। 12 जनवरी को खेले गए फाइनल में चंदुर बाजार अमरावती ने नील गुरिया हरियाणा को हराकर 26-24 से विजय प्राप्त की। विजेता टीम को 1 लाख रुपए की राशि तथा उपविजेता टीम को 50,000 रुपए व सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दिल्ली हरियाणा टीमों को 15,000 की नगद राशि प्रदान की गई। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में विजेता शासकीय जुन्नारदेव कॉलेज को 15,000 और उपविजेता पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा की टीम को 10,000, सेमीफाइनल टीम खेल विभाग झिरपानी की टीमों को 21,100 रुपए प्रदान किए गए। आयोजन समिति के मुख्य संयोजक रमेश पोफली ने बताया कि अखिल भारतीय प्रतियोगिता के समापन अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष बंटी साहू, पूर्व विधायक पंडित रमेश दुबे, नाना भाऊ मोहोड़, ताराचंद बावरिया, नथन शाह कवरेती, शेषराव यादव, अजय चौरे, दौलत सिंह ठाकुर, उत्तम ठाकुर, विजय पांडे, प्रीति बिसेन व समाज सेवी संतोष तिवारी की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुआ। जीएसआर नायडू व सुशील पटवा ने बताया कि अखिल भारतीय प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चंदुर बाजार के रिंकू कुमार व कलकत्ता के सुशील खत्री को दिया गया। मैच कमिश्नर इंद्रजीत बैस ने जानकारी दी कि प्रतियोगिता के सफल संचालन हेतु राष्ट्रीय स्तर के निर्णायक MR शर्मा भोपाल, सुरेश बघेल हरदा, अभिषेक चौधरी उज्जैन व नंदकिशोर खगोलिया मंदसौर, वहीं स्थानीय निर्णायक रमेश कुमार, प्रदीप पटवारी, देवचंद सूर्यवंशी, रवि दीक्षित, सोनू दुबे, दीपक वाघमारे का पूर्ण सहयोग रहा। हो चुका है और चांदुर बाजार और जो प्रतियोगिता देख रहे हैं इन सब के सूत्रधार आदरणीय बाबा भाई रमेश पोफली जी, उनके सबर नेतृत्व पर प्रतियोगिता का संचालन किया जा रहा है। अलग अलग कमेटियां, अलग अलग समिति इस प्रतियोगिता में अपने कार्य को अंजाम दे रही हैं और प्रतियोगिता को
सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान कर रही है। दर्शकों का काफी उत्साह। मंजीत शर्मा आजू और उनकी टीम के लिए 9 नंबर की जर्सी में डू और डाई बैट में पॉइंट लाना आवश्यक, अन्यथा खुद ही स्वतः आउट हो जाएंगे। और एक और डू और डाई रेड यहाँ पर रिंकू एक बार फिर डू और डाई रेड में, और एक बार फिर एडवांस कलेक्ट करने का प्रयास 12 नंबर की जर्सी में। ज्यादा नीचे है वो, अंतिम 2 मिनट बाकी जितना ऊपर उतना ही नीचे। अब देखो क्या लेके आता है। भारत यहाँ पे महाराष्ट्र के पास इन अंतिम समय में लास्ट 1 मिनट टू गो। अंतिम 1 मिनट बाकी इस मैच का। 28-25 सिर्फ 3 अंकों का डिफरेंट यहाँ पर। 28-26 कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, और ये जो हमसे चांदूर बाजार ने मैच को विजयी किया, फाइनल जीत के हकदार हो गए। उसी कड़ी में खेल युवा कल्याण विभाग छिंदवाड़ा, उनके कोच या मैनेजर खेल युवा कल्याण पूरी टीम इधर आए। मैडम आप भी आ जाए। और जिला स्तर हरियाणा 50,001 रुपए। तालियों से स्वागत करें हमारी टीम का। नीर गुलिया हरियाणा 50,001 रुपए। शानदार चमचमाती ट्रॉफी स्वर्गीय गोपाल सिंह जी ठाकुर की स्मृति में अजय सिंह ठाकुर जी के द्वारा प्रदान की गई है। मंच उनका अभिनंदन करता है और धन्यवाद प्रेसिडेंट। हाँ, आपको बता दूं 1,01,000 रुपए स्वर्गीय कविता तिवारी जी की स्मृति में हमारे भाई संतोष तिवारी जी की ओर से यह राशि प्रदान की गई है। निश्चित तौर पर एक अच्छी पहल, और संतोष तिवारी जी के लिए हम दिल से कृतज्ञ हैं कि आपने हमको मंच को यह सहयोग प्रदान किया। 1,01,000 रुपए श्रीमती कविता तिवारी जी की ओर से। और दोस्तों, जय जय श्री राम, बोलो पवन सुत हनुमान की। स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान किया जा रहा है। जोरदार ताली से उनका स्वागत कीजिए। इस प्रकार सत्र 2021-22 का शानदार आगाज और शानदार समापन जन जागरण मंच के तत्वाधान पर स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के सुअवसर पर प्रतिवर्ष 9 जनवरी से 12 जनवरी तक हमारा अखिल भारतीय कबड्डी का टूर्नामेंट आयोजित होता है। इस वर्ष भी यह टूर्नामेंट बड़े ही गरिमामय वातावरण में और हमने संपन्न किया। हमारे इस राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट में 12 टीमों ने भाग लिया। इसमें लगभग अनेक प्रांतों का प्रतिनिधित्व हुआ। छिंदवाड़ा जिले की प्रतियोगिता में 32 टीमों ने भाग लिया। इस प्रकार से और यह प्रतियोगिता हमारी और संपन्न हुई। जिले में शासकीय पीजी कॉलेज जुन्नारदेव ने विजेता का पद हासिल किया। और आज जो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता हुई, इसमें हमारे और चांदूर बाजार महाराष्ट्र के खिलाड़ियों ने विजेता का खिताब हासिल किया। निश्चित रूप से बहुत अच्छा खेल छिंदवाड़ा के और कबड्डी प्रेमी बंधुओं को देखने को मिला है। भारतीय जनता युवा मोर्चा छिंदवाड़ा द्वारा स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर विवेकानंद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर छिंदवाड़ा युवा मोर्चा के पंचसूत्री कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार के आह्वान पर युवा मोर्चा के समस्त पदाधिकारी व कार्यकर्ता पांडुचेरी में आयोजित 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या का देश के युवाओं को समर्पित उद्बोधन को सुना। In him, everything is positive and nothing is negative. All of us have come here to serve Maa Bharati through the platform of Yuva Morcha, through the platform of politics. Understand the spirit of his message and to inculcate the spirit of his message in our lives, politically, publicly,
For all of us, what we are doing is much larger than ourselves. It is much larger than our individual name, fame. It is much larger than our home. It is much larger than our personal. उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, ऐसे चमत्कारिक वाक्य को देने वाले और जिन्होंने भारत का शिकागो में प्रतिनिधित्व किया और पूरे देश को अचंभित कर दिया, ऐसे युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर आज भारतीय जनता युवा मोर्चा छिंदवाड़ा के द्वारा केंद्रीय विद्यालय परिसर में स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को युवा सप्ताह के रूप में मनाएगी और पंचसूत्री कार्यक्रम आज से प्रारंभ करेगी, जिसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जो पूरे मध्य प्रदेश स्तर पर किया गया है। हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी सूर्या जी एवं प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वैभव पवार जी, जिला अध्यक्ष विवेक साहू जी और हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर ऑनलाइन रैली का आयोजन किया गया था और विवेकानंद जी की 25वें युवा महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसे भारतीय जनता युवा मोर्चा के सभी साथियों ने भाजपा कार्यालय में जिसे ऑनलाइन प्रसारण देखा। और इस युवा सप्ताह में भारतीय जनता युवा मोर्चा ब्लड कैंप, इसके अलावा निबंध प्रतियोगिता और हमारे जनजाति समाज के युवाओं में सैनिटाइजर मास्क का वितरण, युवा संवाद और कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा छिंदवाड़ा के द्वारा युवा मोर्चा हेल्प डेस्क का विमोचन किया जाएगा, जिसके माध्यम से छिंदवाड़ा के विभिन्न क्षेत्रों में कोरोना में पीड़ित हो रहे लोगों की और जिन्हें आवश्यकता है उनकी मदद की जाएगी। धन्यवाद। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और कमलनाथ सद्भावना मंच के संस्थापक स्वर्गीय श्री प्रदीप सक्सेना जी की तृतीय पुण्यतिथि के अवसर पर आज कमलनाथ सद्भावना मंच कार्यालय में उनके पुत्र प्रबल सक्सेना व समर्थकों ने उनके छायाचित्र पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए, जिसके बाद सभी सदस्यों ने गोधुली वृद्धाश्रम पहुंचकर बुजुर्गों को फल वितरित किए। इस अवसर पर प्रबल क्षितिज सक्सेना, रोहिताश शर्मा, शरद नामदेव, एडवोकेट राजेंद्र सिंह बैस, राजू जोशी, राजीव तिवारी, फिरोज खान, श्रीमती लक्ष्मी बैस व कमलनाथ सद्भावना मंच के सदस्य उपस्थित रहे। आज हमारे पूज्य पिताजी स्वर्गीय प्रदीप सक्सेना जी की तीसरी पुण्यतिथि है, जिसमें आज उनके सारे वरिष्ठ साथी, कमलनाथ सद्भावना मंच के सारे वरिष्ठ साथी और सारे युवा आज उनके सेवा भाव को याद करते हुए उनकी पुण्यतिथि पे आज हम लोग सब वृद्धाश्रम आए हुए हैं और यहाँ पे हम लोगों ने बुज़ुर्गों को फल वितरण करेंगे और मास्क वितरण करेंगे। जिस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना महामारी वापस अपने पैर पसार रही है छिंदवाड़ा ज़िले में, हम आज इस दिन ये संकल्प लेते हैं माननीय स्वर्गीय प्रदीप सक्सेना जी को स्मरण करते हुए कि जिस प्रकार उन्होंने माननीय कमलनाथ जी को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हुए अपने जीवन भर जो सेवा कार्य उन्होंने किया है अस्पताल के लिए, निगम के लिए, शहर के लिए, लोगों के लिए, उसी सेवा भाव को स्मरण करते हुए आज सभी हम लोग यहाँ फल और मास्क वितरण करेंगे, बुजुर्गों से आशीर्वाद लेंगे। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ स्वर्गीय प्रदीप सक्सेना जी के सारे वरिष्ठ साथियों का, जो वो आज भी हम उन्हें स्मरण कर रहे हैं और वो आज भी हमारे साथ यहाँ पे खड़े हुए हैं, एक मजबूत स्तंभ की तरह हमें संबल और शक्ति प्रदान करते हुए। मैं सभी को, सारे युवा साथियों को और सारे हमारे वरिष्ठ जनों को मैं नमन करता हूँ और सभी का बहुत। पंजाब में प्रधानमंत्री की रैली के दौरान हुई चूक मामले को लेकर आज भाजपा विधि प्रकोष्ठ ने भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने बताया कि पंजाब में रैली के दौरान प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक का हम विरोध करते हैं और राज्यपाल से मांग करते हैं कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए।
आज छिंदवाड़ा भाजपा अधिवक्ता प्रकोष्ठ के विधि प्रकोष्ठ के हमारे वकील साथियों के द्वारा पिछले दिनों पंजाब में मोदी जी की जो सुरक्षा में चूक हुई थी एवं जो षड्यंत्र था उसके पीछे, उसको लेकर के आज सभी वकील भाइयों के द्वारा कलेक्टर महोदय के राज्यपाल महोदय जी के नाम से कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है। इस षड्यंत्र की जांच होनी चाहिए और पंजाब सरकार के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि यह दिखाता है कि यह कोई गलती या चूक नहीं है, यह एक बहुत बड़ी साजिश है। कल हम लोगों ने कुछ चैनलों के माध्यम से देखे जो उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया था, उस स्टिंग ऑपरेशन में भी निकल के आया कि वहाँ के अधिकारियों को और सरकार को पूरी जानकारी थी कि लोग वहाँ पर जाकर के धरना दे रहे हैं या रास्ता रोकने का काम कर रहे हैं। यह पूर्ण सुनियोजित तरीके से एक षड्यंत्र था। इस मामले में कार्रवाई होना चाहिए आज सभी वकील भाई, और इसको लेकर के पूरे देश के नागरिकों के में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत गुस्सा है। और आज हमारे सभी वकील साथी यहाँ पर आए हैं और इस घटना की हम लोग निंदा करते हैं और ज्ञापन प्रदेश भोपाल के तत्वाधान में आदेश अनुसार माननीय जिलाध्यक्ष श्री बंटी साहू जी के नेतृत्व में और पूर्व विधायक सांसदों के नेतृत्व में मेरे वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ में ज्ञापन देने हेतु निर्देशित किया गया था। उसी तारतम्य में आज विधि प्रकोष्ठ की ओर से छिंदवाड़ा में ज्ञापन प्रेषित किया गया है। इस ज्ञापन के माध्यम से समूचा अधिवक्ता समुदाय मोदी जी की उस घटना के संबंध में जांच की मांग करता है और दोषियों पर कार्रवाई की मांग करता है। मैं सभी अधिवक्ताओं मेरे वरिष्ठ जूनियर का धन्यवाद देता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं में संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी क्रम में शहर के सतपुड़ा विधि महाविद्यालय, IPS कॉलेज, DDC व गर्ल्स कॉलेज में विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क लर्निंग लाइसेंस बनाने के हेतु शिविर का आयोजन किया गया। सतपुड़ा विधि महाविद्यालय में यातायात DSP सुदेश सिंह ने विद्यार्थियों को यातायात के नियमों से अवगत कराया व सभी को युवा दिवस की शुभकामनाएं दी। आज हमारे कॉलेज में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जा रहा है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा निःशुल्क लर्निंग लाइसेंस कैंप सतपुड़ा विधि महाविद्यालय में लगाया गया। एवं यहाँ पे हमारे कार्यकर्ताओं व RTO के द्वारा ऑपरेटरों ने यहाँ पे लड़कियों का निःशुल्क लाइसेंस बनाया है। एवं छात्रों का भी हम कल यहाँ पे निःशुल्क लाइसेंस बनाएंगे। एवं मैं सभी जिले के जितने भी विद्यार्थी हैं उनसे निवेदन करता हूं कि हमारे कैंप में आकर वो अपना निःशुल्क लाइसेंस बनवा सकते हैं। स्वामी विवेकानंद युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती और युवा दिवस के उपलक्ष्य में ये हमारा कार्यक्रम विभिन्न महाविद्यालयों में संपन्न हो रहा है। आज हमारे महान आदर्श और युवा विचारों के प्रणेता श्री स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर लॉ कॉलेज मोहन नगर में ये एक युवा दिवस के रूप में हम यहाँ पर इसको मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे, जिसमें कॉलेज के सारे बच्चे और अखिल विद्यार्थी परिषद और नगर के द्वारा ये व्यवस्थाएं की गई थी। इसमें इसी तारतम्य में युवाओं से उन स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को जानने और उसको अपने मार्गदर्शक के रूप में अपनाने की अपील की गई। और ये एक अच्छा समय था कि ऐसे महान विभूति के जन्मदिन के अवसर पर ये युवा दिवस रखा गया है। और वास्तव में अगर हम उनके विचारों को अगर हम पढ़ें और उसको अपने जीवन में आत्मसात करें तो हम अपने आप को पूरे जीवन में युवा महसूस करेंगे। और ये युवा ऊर्जा जो है वो देश के और पूरे समाज के विकास में, पूरे विश्व के सर्वांगीण विकास में कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगी, ऐसा हमारे विचार है। और मैं सभी को युवा दिवस के अवसर पर बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। जिला कांग्रेस आदिवासी प्रकोष्ठ ने आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन प्रशासन को सौंपा है। 5 सूत्रीय मांगों में मुख्य रूप से गोंडी भाषा को स्कूल शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने की मांग प्रमुखता से रखी गई है। साथ ही जिले में व्यापक रूप से आदिवासियों की भूमि सामान्य वर्ग में परिवर्तित किए जाने को लेकर कार्यवाही की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपते समय जिला कांग्रेस आदिवासी प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष विक्रम आहाके, नेपाल शाह उइके, संतोष भारती, मनीष उइके, अनिल कुड़ोपा, राघवेंद्र शाह उइके, नरेश इवनाती, संगीता परतेती, कैलाश भारती सहित समस्त पदाधिकारी उपस्थित रहे। आज माननीय कमलनाथ जी और माननीय नकुलनाथ जी के निर्देश अनुसार जिला कांग्रेस आदिवासी प्रकोष्ठ के नेतृत्व में आज 5 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन दिया गया, जिसमें हमारी मांग थी कि जिस तरीके से यहाँ पर जमीन जो हस्तांतरित हो रही है
आदिवासियों की जमीन को गैर आदिवासी समाज पर कन्वर्ट किया जा रहा है, ये बहुत अति निंदनीय है, जिसकी आदिवासी समाज घोर निंदा करता है। दूसरी चीजें, हमारी गोंडी भाषा को पाठ्यक्रम में लागू किया जाए। दूसरा, जो आदिवासी क्षेत्रों में विकास के लिए रोड, सड़क, नल, बिजली, पानी के लिए जो पैसा आता है उस बहाकर चले गए और आज हमें 400 रुपये मात्र यहाँ का बजट दिया गया है, जो भी निंदनीय है। दूसरा, ये वित्त विकास निगम और उद्योग एवं जिला व्यापार केंद्र पर जो हमें ऋण दिया जाता है, एक तो ऋण नहीं मिल रहा, और ऋण अगर मिल भी रहा है तो उतनी पारदर्शिता से नहीं दिया जा रहा और उसमें सब्सिडी भी नहीं दी जा रही। हमने इन 5 सूत्री मांगों को लेकर समस्त वरिष्ठ जन, माताएं और मातृशक्ति, पितृशक्ति और युवा शक्ति के साथ हमने ज्ञापन दिया है और साथ ही चेतावनी भी दी है कि सभी मांगों को अगर निराकरण नहीं होता है तो आदिवासी समाज जिला कांग्रेस आदिवासी प्रकोष्ठ कलेक्ट्रेट का घेराव करेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं प्रशासन की। नगर निगम राजस्व अमले ने आज निगम की अतिक्रमण टीम के साथ सीएम हेल्पलाइन में की गई शिकायत पर कार्यवाही करते हुए सिटी कोतवाली के सामने जिला अस्पताल के गेट नंबर 3 पर स्थित 2 कपड़े की दुकानों को सील कर दिया। राजस्व टीम ने पहले तो दुकानदारों को समझाइश देकर सिर्फ चालानी कार्यवाही की थी, पर बाद में पुनः नियमों के उल्लंघन के चलते नगर निगम टीम ने दुकानों को सील करने की कार्यवाही की। अगले हफ्ते से मेरा फर्नीचर का काम अगले हफ्ते से मैं फर्नीचर खोल रहा हूँ, दोनों का हटाओ। बोलो भाई, दोनों का हटाओ। इनका क्या जरा सा स्कूल रखी थी और फिर हमारी नर्सरी का फायदा करना चाहिए था। आज आयुक्त महोदय के आदेश अनुसार और सीएम हेल्पलाइन में की गई शिकायत अनुसार आज पेटे के गेट नंबर 3 के पास में 2 कपड़ों की दुकानें जो अपना पूरा सामान रोड पर लगाते हैं, जिन्हें अभी अंदर कराया जा रहा है और अग्रिम कार्रवाई, चालानी कार्रवाई भी की जा रही है और सभी क्षेत्र में घूम कर इसी तरह की कार्रवाई की। नगर निगम द्वारा बनाए जा रहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकानों में बुकिंग से अधिक राशि लेने पर नाराज हितग्राहियों ने कलेक्टर के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि नगर निगम द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाए जा रहे हैं। बुकिंग के दौरान हितग्राहियों ने 33 और 34 लाख में बुकिंग की थी। जितने क्षेत्रफल में मकान बनना है उसमें 3 साल बाद नगर निगम निर्माण कार्य की कॉस्ट ज्यादा होने के कारण हितग्राहियों से 12 लाख रुपए अतिरिक्त वसूल रहा है। इसी तरह अन्य जगह पर हो रहे निर्माण कार्य में भी अतिरिक्त राशि वसूली जा रही है। इस मामले में हितग्राही संतोष राय ने बताया कि हम बुकिंग के दौरान जितनी राशि तय की गई थी उससे 1 रुपए भी ज्यादा नहीं देंगे। यह ठेकेदार का काम है कि वह उतने में ही निर्माण कार्य करे, लेकिन यहाँ नगर निगम जबरदस्ती हितग्राहियों को 12 लाख अतिरिक्त राशि का नोटिस पहुंचा रही है। हम इस बात का विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि इस मामले में हमें न्याय दिलाया जाए। भैया, किस मामले में ज्ञापन सौंपने आए? छिंदवाड़ा नगर निगम द्वारा परताला, इमलीखेड़ा और खजरी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे, जिसके अंतर्गत लगभग 101 मकान इमलीखेड़ा और परताला में बनना थे और खजरी में 47 मकान बनने थे, जिसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट उन्होंने विज्ञापन के अनुसार 33 लाख और 34 लाख रुपए रखी थी और हम सब हितग्राहियों ने 10% राशि जमा करके और बुकिंग कराई थी। मकान का निर्माण लगभग 2.5 साल बाद शुरू हुआ। हमने 2018 में पैसे जमा किए और उसका निर्माण कार्य 2020-21 में शुरू हुआ और जिसके पश्चात नगर निगम द्वारा प्रथम किस्त के लिए हमको नोटिस मिला। हमने प्रथम किस्त भी पटा दी, लेकिन उसके बाद नगर निगम द्वारा पोस्ट द्वारा हमको नोटिस भेजा गया है सभी हितग्राहियों को कि आप 12 लाख रुपए अतिरिक्त जमा करें, क्योंकि आपकी जो मकान की कॉस्ट है वो 35 लाख से बढ़कर 45 लाख हो गई है और आपको ये 12 लाख रुपए जमा करना है अतिरिक्त रूप में, नहीं तो आपका आवंटन निरस्त किया जाएगा। जिस प्रकार से पठानी कायदा होता है, हाथ पकड़कर देना और टांग पकड़कर लेना, हम समझते हैं कि नगर निगम द्वारा वही रवैया हमारे साथ अपनाया जा रहा है। हम सब ने नगर निगम पर विश्वास रख करके
और पैसे जमा किए थे, और जब भी हमको नोटिस मिला जिस भी प्रकार का हमने लोन लेकर के और किस्तें जमा की है। और हम सब हितग्राही ये निवेदन करने आए थे कलेक्टर साहब, चूँकि प्रशासक भी है और नगर निगम आयुक्त से भी हम मिलने जाएंगे, और प्रशासक महोदय को हम ये बताने आए थे कि ये नाइंसाफ़ी है। रेरा में आपने नक्शा पास कराया है, 1500 स्क्वायर फीट का प्लाट है, 1800 स्क्वायर फीट का उसमें निर्माण है, और जो नक्शे के अनुसार जितनी कॉस्ट आई थी, जितना एग्रीमेंट हुआ था, तो आपने ठेका दिया है और ठेकेदार निर्माण कार्य कर रहा है। अब ठेकेदार का लागत कास्ट बढ़ा है तो हम पे जिम्मेदारी नहीं है, ये ठेकेदार की जिम्मेदारी होती है। तो ठेकेदार को जो लॉस हो रहा है वो हमसे क्यों वसूला जा रहा है? क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि ये जो 12 लाख रुपए जो हमारे ऊपर भार डाला जा रहा है अतिरिक्त, वो रेरा कानून के विपरीत है, और हम सब ये 12 लाख रुपए देने में अक्षम है। जो हमसे वादा किया था, जो एग्रीमेंट किया था और जिस राशि पे बुकिंग की थी, वो सारे पैसे हम देने तैयार है। जब जब नोटिस मिला हमने लोन लेकर के और ये पैसे पटाए हैं, और आगे भी जो भी हमको अंतिम नोटिस मिलेगा उसका भी हम पैसा लोन के मार्फत पटाएंगे। लेकिन ये 12 लाख रुपए जो अतिरिक्त लगाया जा रहा है, ये हम पटाने में अक्षम है, इसे निरस्त किया जाए। और जो भी कार्य हुआ है हमारे कारण नहीं, ठेकेदार के लापरवाही के कारण ठेकेदार को नोटिस देना चाहिए था, हमको नहीं। ये हमारा पक्ष है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस पर आज केंद्रीय विद्यालय में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर बच्चों को स्वामी विवेकानंद जी द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने हेतु प्रोत्साहित किया गया। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं के अंतर्गत विजेता प्रतिभागी बच्चों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। श्री डी.के. तिवारी सर का मैं धन्यवाद करती हूँ। विद्यालय प्रांगण में स्वामी विवेकानंद जी की आकर्षक मूर्ति को तैयार करने के लिए और आज के कार्यक्रम की व्यवस्था करने के लिए श्री बसंत पाटकर सर का मैं धन्यवाद करती हूँ। विद्यालय में उपस्थित सभी शिक्षकगण, नॉन टीचिंग स्टाफ और प्यारे विद्यार्थियों को मैं इसके अलावा जो प्रमाण पत्र हमारे पास हैं, विद्यार्थी यहाँ पर नहीं है, मैं उनके कक्षाध्यापक महोदय से निवेदन करूँगा कि वे आकर बीपी सर की भेंट प्राचार्य महोदय से। यह कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हमारा विद्यालय इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। और साथ ही साथ स्वामी विवेकानंद जी हमारे देश के लिए तो एक बहुत बड़ी धरोहर थे ही, लेकिन एक संपूर्ण विश्व को भी उन्होंने एक विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करने में, चाहे वो धर्म संसद में अपनी व्याख्या हो या उनके जो दर्शन के मूल्य थे, दर्शन के जो आदर्श थे, उससे संपूर्ण विश्व को परिचित कराया। और उस दौर में भी उन्होंने राष्ट्र के अंदर युवाओं को जोड़ करके आज़ादी के प्रति और अपने लक्ष्य के प्रति एक दृढ़ होकर के काम करने की जो प्रेरणा दी, वो हमारे लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत हैं और हमेशा बने रहेंगे। तो यही शिक्षा कम से कम आज की पीढ़ी तक हम पहुंचा पाए, और इसलिए जब भी इन महान विभूतियों का कहीं कोई कार्यक्रम होता है तो वो विद्यालय के जो हमारे नौनिहाल हैं, छात्र हैं, कम से कम उन आदर्शों से परिचित हो सके, ताकि उनकी जो बातें हैं वो उनके जीवन में भी आएँ। तो इसके लिए ही ये सब कार्यक्रम स्कूल में आयोजित किया। नगर निगम सभा कक्ष में आज साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कमिश्नर हिमांशु सिंह ने नगर निगम के अधिकारियों कर्मचारियों से विभिन्न विषयों पर जानकारी लेकर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। बैठक में मुख्य रूप से कमिश्नर ने शहर में बढ़ते आवारा कुत्तों के आतंक को लेकर नगर निगम टीम को कार्यवाही हेतु निर्देश प्रदान किए हैं। सर वो ये स्वच्छ भारत मिशन की गाइडलाइन जो उसमें कुछ मार्किंग है, जो समितियां हैं वो वहाँ साफ सफाई या उनके वहाँ 15-12-21 को आया है, वार्ड नंबर 36 का देख के आया सर। सबको पकड़ना ना, माँ सहित बच्चों को एक जगह रख ले जाते हैं, दूसरी जगह जहाँ सुरक्षित जगह पे किसी गोल पाइप के अंदर उनको बढ़िया गद्दा वद्दा लगा के उसके अंदर डाल दो। ऐसा बहुत व्यवस्था आपने पिछली बार बोला था कि उन्हीं की समिति बना, मैंने बात की थी। समस्या का हल तो निकालना पड़ेगा जिन लोग काट रहे हैं। बोले कि सर आप वो उसके लिए एक हफ्ता से करे आ रहे हैं
नहीं, उससे बात हो गई है। बना लेंगे लोग। जी जी सर। कुछ कुत्तों को बीमार है इस तरह को रखा जाए। जी सर। बाकी कुछ का 4-5 हिस्से में बांट करके शहर में अलग अलग दे दिया जाए, अपने अलग अलग कुत्तों का। हाँ सर, वो पार्ट में हो जाएगा। हाँ जी सर। कुत्तों को करने के बाद भी अगर वहीं छोड़ोगे तो काटेंगे, भूखे कुत्ते हैं वो खाना तो एक रोटी एक घर की तरह सबको खाना खिलाओ, किसी क्यों काटेंगे। शेर भी हमला नहीं करता है अगर पेट भरा। जी तो बेचारे कुत्ते हैं। वो भी यही एक्सक्यूज दे रही थी कि काटते समय लोग भूखे रहते हैं। वो चलती गाड़ी के पीछे दौड़ते से कुछ खिलाएगा, कुछ खिलाएगा। संपूर्ण विश्व में भावातीत ध्यान के प्रणेता महर्षि महेश योगी जी का जन्मदिन ज्ञान युग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर आज महर्षि विद्या मंदिर स्कूल में भी गुरु पूजा एवं भजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जय गुरुदेव। मैं महर्षि विद्या मंदिर छिंदवाड़ा की ओर से ध्यान शिक्षक A.S. सिसोदिया आज परम पूज्य महर्षि महेश योगी जी का 105वां जन्म दिवस हमने यहाँ पर गुरु पूजन, सामूहिक ध्यान और भजन और कीर्तन से मनाया गया। परम पूज्य महर्षि महेश योगी जी का यह भावातीत ध्यान विश्व के पूरे संपूर्ण भारत और विश्व के स्तर पर किया जा रहा है और इस कोरोना काल में जितने हम सामूहिक ध्यान का अभ्यास करेंगे तो उसमें सतोगुण की प्रवृत्तियां बढ़ते रहेंगी और प्रकृति हमें सहयोग करते रहेगा। आज के यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष तो बड़े धूमधाम से मनाते जा रहे थे, लेकिन कोरोना काल के चलते हुए हम एक संक्षिप्त रूप से हमने ये कार्यक्रम आज महर्षि जी का यहाँ पर 105वां जन्मदिन मनाया और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आज हम यहाँ पर यह कार्यक्रम मनाते जा रहे हैं। आज छिंदवाड़ा वन वृत्त के पूर्व मंडल सामान्य अंतर्गत पूर्व हर्रे रेंज के परतापुर ग्राम के पास स्थित जंगल में अनुभूति कैंप संपन्न हुआ। इस अवसर पर इको पर्यटन विकास बोर्ड के मास्टर ट्रेनर संदीप सिंह चौहान, डॉक्टर कर्मवीर, रेंजर सुधीर कुमार पटेल, SK मिश्रा ने बच्चों को वन एवं वन्य प्राणियों के संदर्भ में जानकारी प्रदान की। ये कूप रहता, कुछ क्षेत्र रहता है, जैसे अपने मुनारे जंगल की सीमा। हाँ जी, अंदर है, जंगल के अंदर भी है। मुनारे जो है वो जंगल की सीमा निर्धारित करते हैं, राजस्व की सीमा से राजस्व की। इको विकास पर्यटन बोर्ड द्वारा आयोजित अनुभूति कैंप में आज पूर्व हर्रई के परतापुर ग्राम के जंगल के पास हम आए। स्कूली बच्चों को वन और वन्य प्राणियों का महत्व, वन और वन्य प्राणियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी बताई गई। बच्चों ने भी खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मैं संदीप सिंह चौहान, मास्टर ट्रेनर, इको विकास पर्यटन। रॉयल चौक में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण कथा स्थल पर आज पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना व अन्य कांग्रेस के पदाधिकारियों ने पहुंचकर भागवताचार्य पंडित बालकृष्ण शास्त्री जी का अभिनंदन किया एवं आशीर्वाद ग्रहण करते हुए कथा प्रवचन सुने। व्यासपीठ जी का स्वागत करें और माला अर्पण करें। आइए, हमारे भी अतिथि आए हुए हैं, जरा इनका जोरदार ताली से स्वागत करिए। इनका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। भैया ताली बजाकर थोड़ा स्वागत अभिनंदन करें तो बहुत अच्छा होगा। अतिथियों का उत्साह वर्धन के लिए तालियां जरूर, तालियां बिल्कुल बंद नहीं होनी चाहिए। हमारे व्यास जी महाराज कई मधुर वाणी से कर रहे हैं और आज पधारे हमारे सभी जुड़ते हैं श्री व्यास जी महाराज के दोनों ये पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, करा दो मुझे श्याम सुंदर, मुझे श्याम सुंदर जय गज कि मेरे पास अभी कोई पत्र नहीं आया, तब तक पंडित जी पहुंच गए। पंडित जी ने सारा हाल सुना दिया। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैरहतो।
और आइए अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर फिर आज की हेडलाइंस पर। एफडीडीआई में आयोजित हुआ प्रदेशव्यापी स्वरोजगार दिवस कार्यक्रम। हितग्राहियों को स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत किया गया ऋण वितरण। ग्राम लिंगा में ड्रोन तकनीक से यूरिया के छिड़काव का किया गया प्रदर्शन। कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने जाने लाभ। स्वामी विवेकानंद स्मारक समिति ने विवेकानंद जयंती पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का किया आयोजन। बड़ी संख्या में मरीज हुए लाभान्वित। और हम फाउंडेशन ने बच्चों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करने चलाया अभियान। स्कूलों में टीकाकरण करवाने वाले बच्चों को बांटे पुरस्कार। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।